हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो पुरुष अपना ही स्वार्थ पूरा करने में लगा रहता है और अपने अभिमान के वशीभूत होकर अपने ही को ही सर्वोपरि मानने लगता है, उसे यमदूत रौरव नरक में डाल देते हैं, जहाँ जिन लोगों को उसने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सताया होता है वह ही उसके भूत बनकर उसे सताते हैं। वह भूत प्राय रुरु नामक भयानक क्रूरता रखने वाले जीव का रूप धारण करके उसे कोच कोच कर सताता है। ऐसा ही महारौरव नामक नरक है, जिसमें लोभी व्यक्तियों को डाला जाता है। रुरु नामक जीव उनके मांस को कच्चा मांस खाने वाले जीवों की तरह नोच नोच कर खाते हैं। जो पुरुष क्रूरता के साथ पशु पक्षियों आदि का वध करके अपना पेट पालते हैं, उन हृदयहीन पुरुषों को जमदूत कुंभी पाक नामक नरक में डाल देते हैं। वहां उन्हें खौलते हुए तेल में डालकर पकाया जाता है। जो मनुष्य इस लोक में अपने माता पिता और गुरु का अनादर करते हैं, ब्राह्मणों और वेद ज्ञान का विरोध करते हैं, उन्हें जमदूत कालसूत्र नामक नरक में डाल देते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन लंबा चौड़ा है। इसकी भूमि तांबे की है। इसका अग्नि से तपा हुआ मैदान जलता रहता है। ऊपर से सूरज की तपिश उसकी खाल को जलाकर राख कर देती है। जिसे इस नरक में लाया जाता है, वह नर पशु व्याकुल होकर भीषण गर्मी और भूख प्यास से 1000 वर्ष तक तड़पते रहते हैं। जो पुरुष पाखंड का सहारा लेकर धार्मिक अनुष्ठान करता है और वैदिक धर्म के सत्य मार्ग को अकारण ही छोड़ देता है, उसे जमदूत असिपत्र वन नामक नरक में ले जाते हैं। वहां के तलवार की धार जैसे पत्ते उसके शरीर को काट काट कर जख्मों से भर देते हैं। ऊपर से जमदूत उन्हें कोड़ों से पीटते हैं। वह रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, पर जमदूतों को उन पर जरा भी दया नहीं आती। संसार में जो लोग राज कर्मचारी हैं, जब वह निरपराध व्यक्ति को सताते हैं, उसे तरह तरह से परेशान करके दंड देते हैं। ब्राह्मणों को दंड देते हैं, निरीह जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें सूकर मुख नामक नरक में गिरना पड़ता है। उन्हें वहां कोल्लू में पेरा जाता है। जो व्यक्ति इस लोक में कीट पतंग खटमल मच्छर आदि शूद्र जीवों को मारते हैं, उन्हें अंधकूप नामक नरक में डाला जाता है। वहां वह शूद्र जीव उन्हें हर प्रकार से काट कर पीड़ा पहुंचाते हैं। जो लोग इस लोक में पंच जग किए बिना और बिना पूजा पाठ के ही दूसरों के दिए भोजन को करते हैं, उन्हें कौवे के समान कहा जाता है। उन्हें परलोक में कुर्मी भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिराया जाता है। वहां 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा कीड़ों का एक कुंड है, उसमें उन्हें भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और जब तक उनका प्रायश्चित पूरा नहीं हो जाता तब तक वह उसी में पड़े सड़ते रहते हैं। राजन, इस लोक में जो लोग चोरी चकारी लूट मार और डकैती आदि का धंधा करते हैं, उन्हें जमदूत संदस नामक नरक में ले जाकर लोहे के गर्म गोलों से मारते हैं और उनकी खाल को गर्म तपाए हुए सरियों से दागते हैं तथा संडसी से उनकी खाल को नोचते हैं। जो पुरुष इस लोक में अवयस्क कन्या से अथवा स्त्री से बलात्कार करता है अथवा कई स्त्री अवयस्क किशोर से व्यभिचार करती है, तो उसे तप्त सुरमी नामक नरक में ले जाकर जमदूत कोड़ों से पीटते हैं और तपाई हुई मूर्तियों से उन्हें लिपटाया जाता है। जो पुरुष पशुओं तक से व्यभिचार करते हैं, उन्हें जमदूत वज्रकंटक
ली नामक नरक में गिराते हैं और वज्र से के समान कांटों वाले वृक्षों पर उन्हें चढ़ाकर नीचे की ओर खींचते हैं। राजन, जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म फैलाता है, उसे बैतरनी नदी में फेंका जाता है। इसमें मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नाखून, हड्डी, चर्बी, मांस, मज्जा आदि गंदी चीजें भरी रहती हैं। इसमें गिरने पर जल के बीज जीव भी उन्हें नोचते खसोटते हैं। उनकी वहाँ बड़ी दुर्गति की जाती है। जो लोग शुद्ध आचरण और पवित्रता आदि का त्याग करके लज्जा को तिलांजी दे देकर शूद्रों की भांति आचरण करते हैं, उन्हें भी गंदगी से भरे शयोद नामक नरक में गिराया जाता है। जो उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और पशुओं का शिकार करते हैं, उन्हें प्राणारोध नामक नरक में डाला जाता है, जहां उन्हें ब्राह्मणों से बाणों से सीधा बींधा जाता है। वो जो पखंडी ब्राह्मण या किसी भी वर्ण के लोग जग में पशुओं की या नर बलि आदि देकर अनुष्ठान करते हैं, उन्हें विषन वैश्यस नामक नरक में डालकर पीड़ित किया जाता है। उनके शरीर को धारदार शास्त्रों से काटा जाता है। जो ब्राह्मण कामातुर होकर बलात् अपनी पत्नी को बीर्यपान कराता है, उसे जमदूत बेरे की नदी लाल यक्ष नामक नरक में डाला जाता है और उसे बीरे पीने के लिए विवश किया जाता है। इसी प्रकार अपने अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य को इन नरकों में दारुण दुख भोगने पड़ते हैं। किसी को पहाड़ से सिर के बल गिराया जाता है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।